मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जनता से जनसंवाद, कहा हर समस्या का हो रहा है हल। सीएम पोर्टल की शिकायतों पर लिया जा रहा है संज्ञान। हरियाणा में यूथ फेस्टिवल पर पहुंचे कृषि मंत्री जेपी दलाल। उत्कर्ष के पहले दिन कलाकारों ने प्रस्तुति दी। 29 महाविद्यालयों में से 1000 छात्रों ने प्रतिभाग किया। रेवाड़ी में अवैध अतिक्रमण पर चला मुख्यमंत्री मनोहर लाल का पीला पंजा। पुलिस फोर्स ने नशे की तस्करी करने वाले के घर पर बुलडोजर चलाया। वंदे मातरम, मैं पूजा शुक्ला आपके साथ। हमारा खास बुलेटिन हरियाणा हलचल में आपका स्वागत है। इस खास बुलेटिन में आपको हरियाणा की प्रगति की खबरों से अवगत कराएंगे। इसमें आप देखेंगे हरियाणा की बदलते हरियाणा की झलक। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार लोगों की समस्याएं दूर करने में जुटे हुए हैं। हर स्तर पर लोगों की समस्याओं को दूर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हम हर स्तर जनहित के लिए काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री लगातार जनता दरबार लगा रहे हैं। वो खुद लोगों की जन शिकायतों को सुनकर दूर कर रहे हैं। सोचिए, आपके राज्य हरियाणा में ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो खुद का जनता से लगाव बना रहे हैं। ये नंबर में चौथा ये जिला था। इससे पहले मैं सिरसा, रोहतक, फरीदाबाद और आज सोनीपत का जनसंवाद कार्यक्रम किया है। स्वाभाविक है कि पिछले लंबे समय से कोविड के कारण से फील्ड में जो गतिविधि कम थी और कामों में भी कहीं ना कहीं शिकायतें जो लगातार हमारे पास आ रही थी, उसी में से ये जनसंवाद के कार्यक्रम शुरू किए। 8 दिन पहले हम एडमिनिस्ट्रेशन को बताते हैं तो कुछ जो कंप्लेंट्स होती हैं, ग्रीवेंसेस होती हैं, उनको रजिस्ट्रेशन उनका किया जाता है। तो आज भी यहाँ 203 ग्रीवेंसेस पहले से रजिस्ट्रेशन की गई थी और लगभग इतनी ही 200 के आसपास जो पहले रजिस्टर्ड नहीं थी, आज ही मौके पर सब लोग आए। इनको सबको 4 हिस्सों में हमने बैठा करके अलग अलग जगह अधिकारी बैठे हैं। हमारी जो आईजी इस रेंज की हैं मैडम ममता सिंह, वो बैठी थी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो सीएम ऑफिस में काम करते हैं उमाशंकर जी, वो भी थे। हमारे डिविजनल कमिश्नर थे और एक जगह मैंने स्वयं सुनी है। तो ऐसे लगभग 400 कंप्लेंट्स। कुछ कंप्लेंट्स ऐसी भी हैं जो जिला स्तर की थी, डीसी लेवल की, एसपी लेवल की, या नीचे विभागों में जो भी हमारे लोग हैं उन्होंने हाथों हाथ भी उनको हल किया है। बहुत सी ऐसी हैं जिनको डिपार्टमेंट ने अपने जिम्मे ले लिया है कि किसी का 7 दिन का समय लिया है, किसी ने 1 महीने का लिया है, किसी ने 2 महीने का लिया है। जैसी जैसी कठिनाइयाँ समस्याएं की वजह से हैं उसके टाइमलाइंस तय कर दिए हैं और उसके सारा रिकॉर्ड जो है, उसका डाटा ये डिप्टी कमिश्नर साहब ने सारा अपने पास लिख लिया है। उसकी सारी जानकारियाँ वो समय पर लेंगे और मुझे भी वो सारी रिपोर्ट देंगे। एक व्यक्ति ने एक असिस्टेंट जो माइनिंग के थे उनके ऊपर एक आरोप लगाया गया कि उसने पैसों की मांग की है और पैसों की मांग की है तो साथ में ये भी कहा है कि ये पैसे बहुत ऊपर तक दिए जाते हैं। तो इस प्रकार की सीधी कंप्लेंट जो मिली, हमने उसको सस्पेंड किया है और उसको तुरंत उसकी हाजिरी जो है चंडीगढ़ में डिपार्टमेंट के सामने लगेगी। फिर मुझे भी ब्रीफ करेंगे कि उसमें कितनी सत्यता है, कितनी नहीं है। उसके बाद उसके जो फाइनल कार्रवाई है उसके बाद की जाएगी। इसी प्रकार जो जो लोगों की ढिलाई थी उनको वार्न भी किया है कि समय पर इन चीज़ों को पूरा करें। अगर समय पर नहीं किया गया तो अभी तो नहीं, लेकिन उस समय के बीतने के बाद उनके खिलाफ फिर से कार्रवाई की जाएगी। एडमिनिस्ट्रेशन का कोई अधिकारी और कर्मचारी अब कोई ढिलाई बरतेगा वो सहन नहीं होगी। विद इन टाइम सबको अपने काम करने पड़ेंगे। जो काम यहाँ के उनके दायरे में नहीं आते हैं, मानो स्टेट लेवल पर डिपार्टमेंट में, डायरेक्टरेट में, सरकार के साथ जिनका संबंध है, उनको तुरंत यहाँ से बिना विलम्ब के और वो भेजें ताकि वहाँ से हम उनको क्लियर करा के भेजेंगे। बिल्डर्स की शिकायतें भी कुछ यहाँ मिली हैं, तो जितने भी प्लॉट होल्डर्स हैं या फ्लैट ओनर्स हैं उनकी शिकायतें थी, उनको भी गंभीरता से हमने लिया है। तो ऐसे सब बिल्डर्स की जो शिकायतें हमारे पास आई हैं, इसका डिपार्टमेंट के साथ बैठ करके, टाउन कंट्री प्लानिंग के साथ बातचीत करके उनको भी सख्ती से डील किया जाएगा। अगर कोई ढिलाई बरतेंगे, कंज्यूमर को अगर यानी ठीक समय पर उसको लाभ पूरा नहीं मिला तो उन बिल्डर्स के खिलाफ भी यथायोग्य कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और पूर्व न्यायाधीश एस.के. मित्तल ने कहा कि हरियाणा में जनता की सभी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। गुरुग्राम में जब कमीशन बैठता है तो लोगों की शिकायतों को दूर किया जा रहा है। एस.के. मित्तल ने कहा कि हमने काफी संख्या में कमिश्नरी का फैसला लिया है। कस्टोडियल मौत पर बोलते हुए एस.के. मित्तल ने कहा कि जो भी डेथ है उनके परिवार वालों को सरकार मदद पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कस्टोडियल डेथ पर पॉलिसी बनाई गई है जिसमें कंपनसेशन दिया जाता है।
देश का पहला राज्य है हरियाणा जो कस्टोडियल डेथ पर कंपनसेशन देता है। ये एक हमारी वर्क स्टेटमेंट हमने दी है जिसमें डिटेल से हमें बताया है कि क्या कमीशन ने जो है पूरे इन 10 सालों के दौरान कार्य हुआ है। एक जो कंप्लेंट्स जो है हमारे पास नॉर्मली आती हैं जनता से और उनका निपटारा कमीशन करता है। पूरे एक वीक में 5 डे हम जो है यहाँ चंडीगढ़ में काम करते हैं और कभी बीच में 2 दिन जो है हम गुड़गांव भी जो है जाते हैं। जब गुड़गांव कमीशन बैठता है रेयरली तीनों मेंबर वहाँ जाते हैं, अदरवाइज वहाँ पर 1 या 2 मेंबर जाते हैं, वहाँ भी काम होता है और यहाँ पर भी काम होता है। पिछले 10 साल में करीब 23,000 के करीब कंप्लेंट्स हमारे पास आई, जिनमें से 22,500 के करीब हमने कंप्लेंट्स का निपटारा कर दिया। बाकी जो है ये 700-800 कंप्लेंट तो रनिंग में चलती रहती है। हमने कमीशन ने जो स्यूमोटो कॉग्निजेंस का काम किया है, हमने काफ़ी संख्या में स्यूमोटो कॉग्निजेंस लिए और वो ज़्यादातर कॉग्निजेंस आप लोगों के जो पेपर में रिपोर्टिंग हुई उसके बेस पे ही हमने उनको दिए और काफ़ी हद तक उन सभी इश्यूज़ के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज सामने आए जिसके अंदर जो है कमीशन ने डिसीजन लिया। जहाँ कहीं कंपनसेशन बनता था वहाँ कंपनसेशन भी दिया और पुलिस के खिलाफ भी एक्शन हुए और डिपार्टमेंट के लोगों के खिलाफ भी एक्शन लिए गए। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं जो पेपर में टाइम टू टाइम हमारे जो डिसीजन हुए वो आप लोगों ने रिपोर्ट किए और उसको काफ़ी जो है सहारा गया कि भी इस एंगल से भी कमीशन जो है कंप्लेंट्स को देखता है। हमने जो कस्टोडियल डेथ है एक बड़ा इशू रहता है। कस्टोडियल डेथ चाहे जेल के अंदर हो या पुलिस कस्टडी में हो, इनके जो संख्या जो कुछ दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, तो उस पर हमने एक कमीशन ने जो है 7 लाख रुपए, 7.5 लाख रुपए और 5 लाख का कंपनसेशन हम देते हैं। हमारे इसी जो उस प्रयास से हरियाणा गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई जिसमें कस्टोडियल डेथ के बारे में कंपनसेशन की राशि तय की। ये जो पॉलिसी जो है हमारे प्रयासों से बनी और ये इंडिया में पहला स्टेट है जहाँ पर ऐसी पॉलिसी बनी। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में भी इस पॉलिसी जो बड़ा सहारा गया, बड़ी अप्रिसिएशन हुई कि आपने ये पॉलिसी स्टेट गवर्नमेंट से बनवाई और उन्होंने आगे सभी स्टेट कमीशंस को कहा कि इस तरह की पॉलिसी अपने अपने स्टेट में बनवाएं। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हमारी कमीशन की रही। हरियाणा के चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी के चौथे यूनिफेस्ट उत्कर्ष का शुभारंभ महिला महाविद्यालय झुंझुनू कला में प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किया। उन्होंने बतौर मुख्य अतिथि युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि सबसे ज्यादा युवा शक्ति हमारे देश में है। विश्व की सबसे बड़ी कंपनियों के सीईओ, इंजीनियर्स, डॉक्टर और नासा के वैज्ञानिक हमारे देश से हैं। हमारे युवा सक्षम हैं, उनमें प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। आज भारत विश्व गुरु बनने की ओर लगातार बढ़ रहा है, जो अपनी प्रतिभा के दम पर हर क्षेत्र में बेटियां अपना बेहतरीन प्रदर्शन कर रही हैं। आज बेटियों के लिए भी आगे बढ़ने के समान अवसर हैं। आज बेटियां फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं। पंचायत चुनाव में भी महिलाओं के लिए 50% सीटें निर्धारित की गई। के जो कॉलेज है जो समाज ने अपने कंट्रीब्यूशन से बनाया था, झुंझुनू के अंदर इसमें आने का मौका मिला और चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय का यूथ फेस्टिवल है और बच्चियों का में जो प्रतिभा दिखाई है, जिस तरह का इनका हौसला है आजकल, इसको देख के मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि आने वाली सदी है भारत की है।
उन बच्चों के दम पर भारत दुनिया की महाशक्ति बनेगा। और ख़ासकर इस ग्रामीण परिवेश के बच्चे जो अभाव में रहते थे, इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज दुनिया से जुड़ चुके हैं। और अवैध अतिक्रमण पर मनोहर सरकार की ताबड़तोड़ कार्रवाई लगातार जारी है। रेवाड़ी में नगर परिषद रेवाड़ी ने पुलिस फोर्स को साथ लेकर शहर के अंबेडकर चौक स्थित आधा दर्जन दुकानों के सामने से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। यहां नगर परिषद की टीम ने अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक जिस बसंती देवी की दुकानों पर कार्रवाई की गई, उसके परिवार का सदस्य आशु नशा तस्करी के कार्य में संलिप्त है। इस पर तकरीबन आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। इसी के चलते ये बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। नगर परिषद रेवाड़ी ने अंबेडकर चौक स्थित बसंती देवी, पत्नी फूल सिंह और पिल्ली गुर्जर को नोटिस जारी करके जवाब मांगा था। दुकान का नक्शा तो पास कराया, लेकिन इसके पीछे का हिस्सा बिना अनुमति के निर्माण उसका किया गया। बुलडोजर की कार्रवाई से पहले ही दुकान मालिक ने निर्माण ध्वस्त कर दिया। इसके बाद मौके पर पहुंची टीम ने फुटपाथ पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन लिया। डीसी साहब की तरफ से रूपा देवी की उसकी दुकान की थी, तोड़ने की थी, वो हमने पूरी कर दी है। साथ में ये छज्जे एंड टेम्पररी शेड है, ये हटवाए जा रहे हैं ताकि ट्रैफिक को स्मूथ हो जाए। हेल्प के लिए लेटर आया था, भी हमने तोड़ फोड़ करनी है, तो हमने अपनी उनको हेल्प के लिए कम से कम 50-60 जवान हेल्प लगाए हुए थे। मैं भी आया हुआ। और फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। खबरें लगातार जारी हैं।